व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल नॉलेज। और आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, जिसमें हम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हमारा पावर जनरेशन टू ट्रांसमिशन एंड टू डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारा जो पावर जनरेशन होता है वो कैसे जनरेट होता है बेसिकली, एंड उससे कैसे जनरेशन होने के बाद हम ट्रांसमिट करते हैं अपने ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, एंड कैसे वो अगेन स्टेप डाउन होके हमारे घर तक पहुंचता है। बट ये टॉपिक चालू करने से पहले पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन से वो अलग अलग पावर जनरेशन मोड है जिसके थ्रू हम लोग पावर जनरेट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहला जो है हमारा पावर प्लांट, वो है हमारा थर्मल पावर प्लांट, जिसके थ्रू हम लोग पावर जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कोल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोल को अलग अलग छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं एंड देन उसको हीट करके अपने पानी को गर्म करके, जिसके थ्रू हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं। स्टीम को हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे फीड करते हैं, वहाँ से पावर जनरेट होता है। जो हमारा सेकेंड पावर प्लांट है वो है हाइड्रो पावर प्लांट, एंड यहाँ पे हम लोग जो पावर जनरेट करते हैं वो वाटर के थ्रू करते हैं। यहाँ हमारा मोड है वाटर, जिसके थ्रू पावर जनरेट हो रहा है। थर्ड है हमारा विंड पावर प्लांट। यहाँ पे हम लोग एयर को यूज़ करते हैं एंड एयर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जो कि अल्टरनेटर हम लोग जिसको बोलते हैं, उस पर फीड करते हैं एंड जिसके थ्रू हमारा पावर जनरेट होता है। सो ये तो हो गई अलग अलग पावर प्लांट्स की बात। अब बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि इसका लाइंस का जो डायग्राम होता है पावर जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसा होता है। सो आप लोग जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पे, आपके सामने एक डायग्राम है जहाँ पे एक पावर जनरेशन प्लांट है। कोई भी हो सकता है, ये विंड पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट या फिर हाइड्रो पावर प्लांट। तो यहाँ पे एक पावर प्लांट है, यहाँ से जनरेट होता है एंड हमारे एक स्टेप अप हम लोग, मतलब एक ट्रांसफार्मर के थ्रू अपना जो पावर जनरेट होता है उसे स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप होने के बाद हम लोग उसे ग्रिड के थ्रू उसे ट्रांसमिट करते हैं, एंड फर्दर उसे ट्रांसमिट करने के बाद हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन आता है, वहाँ पे अगेन उसे हम लोग थोड़ा स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को, एंड देन उसके थ्रू आगे हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया और रेसिडेंशियल एरिया या फिर कमर्शियल एरिया को हम लोग हमारे पावर को फीड करते हैं। ये हो गया एक लेआउट डायग्राम, बट इसे कम्प्लीटली और थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हमारे पास ये लेआउट है। अब यहाँ पे आप लोग जैसा देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे एक पावर स्टेशन है, एंड वहाँ के थ्रू, वहाँ से जब पावर जनरेट हो रहा है, वहाँ से हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर को फीड करते हैं, जो कि हमारा वोल्टेज जो जनरेशन साइड होता है वो कि हमारा वोल्टेज 11 केवी से लेके 20 केवी के बीच में हम लोग उसे जनरेट करते हैं। अब फर्दर हम उसे स्टेप अप करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू, एंड वो जो वोल्टेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली ये रेंज के बिटवीन में होता है, 765 केवी, 500 केवी, 345 केवी, 230 केवी, और एल्स आइदर 138 केवी। हम लोग ये वोल्टेजेस तक उसे स्टेप अप करते हैं। ये क्यों हम लोग स्टेप अप करते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है वो हमें काफ़ी आगे तक, मतलब जो हमारे जनरेशन प्लांट है, यहाँ पे तो हम लोगों ने डायग्राम में उसे काफ़ी बाजू में बताया है, बट एक्चुअली में ये काफ़ी दूर, मतलब एक विलेज एरिया में पावर जनरेट होता है, एंड वहाँ से ट्रांसमिट होके हमारे घर तक आने के लिए काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स है इन बिटवीन डिस्टेंस। तो इतना जब हम लोग पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसे ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग उससे लोअर वोल्टेज 11 केवी या फिर 20 केवी पे वोल्टेज उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉसेस ज़्यादा होंगे। ये वोल्टेज जो हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं 765 या फिर 138 केवी, यहाँ पे भी लॉसेस ज़्यादा होंगी। बट हमें जितना ज़्यादा रहेगा, तो हमारा अगर हमारे पास मान लो 10 केवी, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 10 का रेंज है, बट अगर हमारा 2 उसमें से केवी अगर लॉसेस भी हो रहा है, तो एटलीस्ट हमारे पास 8 केवी पहुँच रहा है। सो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोग एकदम हाइयर रेंज सिलेक्ट करते हैं कि सो दैट अगर कुछ लॉसेस भी हो रहा है तो हमारे पास एटलीस्ट उसका 80% वोल्टेज पहुँचे, सो दैट वी कैन यूज़ फॉर आर डोमेस्टिक यूजेस। तो अब होता क्या है, और ये जो लॉसेस होता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है वो काफ़ी हाई है, एंड उसके थ्रू हमारा हीट जनरेट होता है कंडक्टर में, ट्रांसमिशन लाइन में, एंड वो हीट के थ्रू हमारे लॉसेस जनरेट होती है।
सो ये हो गया हमारे लाइंस का। आगे जाके एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारे पास सबस्टेशन के लिए। सो होता क्या है कि हमारे जो लाइंस के थ्रू आगे जब कोई जाके कोई प्लेस आता है, गांव विलेज एरिया आता है जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल है, उससे सपोज 138 या फिर उससे थोड़ा लोअर वोल्टेज, मान लो 60 केवी, 26 या फिर 69 केवी तक उसे चाहिए, तो हम उसे स्टेप डाउन करते हैं एंड वो रिक्वायर्ड वोल्टेज तक हम लोग उसे फीड करते हैं। आगे जाके हम लोग उसे और स्टेप डाउन करते हैं, जो कि है हमारा 13 to 4K, मतलब 11 केवी। और कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल है जिसको 11 केवी लाइन की ज़रूरत है अपने पूरे कंपनी को चलाने के लिए, तो उस स्टेप डाउन के थ्रू हम लोग उस कंपनी को उतना रिक्वायर्ड वोल्टेज फीड करते हैं। एंड उसके बाद जाके हमारे जो लोकल एरियाज़ में पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, उधर से हम लोग 415 वोल्टेज थ्री फेस लोअर करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, एंड हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है वो एक थ्री फेस वोल्टेज 415 आता है। बट एक्चुअली वो 230 आता है, बट एक पर्टिकुलर सिंगल फेस की बात करें हम लोग तो वो 230 हो जाता है, एंड थ्री फेस में वो 415 वोल्ट काउंट किया जाता है। सो ये हो गया एक हमारा पूरा ट्रांसमिशन, जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन तक क्या क्या चीज़ आती है। बट अभी इसे हम लोग और डिटेल्स में जानते हैं कि जब हमारा जो पावर स्टेशन है वहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट है एंड कैसे ये एग्जैक्टली वर्क करता है। सो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। जो कोई भी हमारा पावर प्लांट होगा, वेदर इट्स थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट या फिर विंड पावर प्लांट, हमारा जो मेन कंपोनेंट है जो जनरेट करता है हमारा पावर, वो है हमारा कंपोनेंट ऑल्टरनेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटर। एंड यहाँ पे जो दो मेन कंपोनेंट है वो है ऑल्टरनेटर एंड टरबाइन। ये जो ऑरेंज कलर में आप लोग डोम शेप देख रहे हो, ये हमारा मेन टरबाइन है। जहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला, अगर ये सपोज मान लो थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोल यूज़ करते हैं, एंड कोल को छोटे छोटे पीसेस में हम लोग ब्रेक डाउन करके उसे हम लोग हीट करते हैं, एंड जो भी हीट बन रहा है वो हीट को हम लोग एक पाइप के थ्रू फीड करके हमारे टरबाइन पे स्टीम बना के उसे लाते हैं। एंड जो भी स्टीम का प्रेशर है वो सारा स्टीम इस टरबाइन को रोटेट करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा टरबाइन है, ये ब्लेड्स टाइप। तो जो भी हमारा स्टीम फॉर्म हुआ है ये हम लोग इसी टरबाइन पे फीड करते हैं, एंड ये ब्लेड्स पे टकराने का दो, जो भी स्टीम हमारा फॉर्म हो रहा है वो काफ़ी हाई प्रेशर पे रहता है एंड इसको रोटेट करता है। और जो आप लोग इसका शाफ्ट देख रहे हो, यही शाफ्ट हमारा ये ऑल्टरनेटर को यहाँ पे आगे कनेक्टेड है। तो ये ऑल्टरनेटर जितना फास्ट घूमेगा उतना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। हाँ, सो यही फंडा है कि जब हमारा स्टीम या फिर हाइड्रो पावर प्लांट में पानी ज़ोर से आता है एंड ज़ोर से आके इस टरबाइन पे गिरता है, एंड टरबाइन के थ्रू अगेन जनरेटर रोटेट करता है। और विंड पावर प्लांट में हवा ज़ोर से जब फ्लो हो रहा है तो वो हवा के थ्रू हमारा टरबाइन पहले रोटेट होता है, एंड देन टरबाइन टू जनरेटर पे उसे रोटेट करता है। सो दिस इज़ द मेन प्रोसेस, एंड इसी के थ्रू हमारा टरबाइन टू जनरेटर रोटेट होता है, एंड जनरेटर जितना फास्ट रोटेट होता है उतना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो हमारा 11 to 20 केवी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। अब चलते हैं आगे। इसके आगे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ है 11 to 20 केवी, इसे हम लोग फीड करते हैं हमारे सबसे पहले कंपोनेंट, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। एंड इसे हम लोग फीड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन साइड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो हमारे 11 केवी को अप्रॉक्सीमेटली 765 या फिर 138 केवी रिक्वायर्ड तक हम लोग इसे स्टेप अप करते हैं। किलो वोल्ट, 138 किलो वोल्ट, दैट मीन्स 1,38,000 वोल्ट, काफ़ी हाई वोल्टेज तक हम लोग इसे स्टेप अप करते हैं। एंड इसमें अब बेसिकली ये कैलकुलेशन है कि जो हमारा इसमें दो वाइंडिंग होती है कोर में, एंड इसके अंदर प्राइमरी साइड में जो हमारी वाइंडिंग होती है वो काफ़ी कम टर्न्स की होती है, क्योंकि हमारी वो लो वोल्टेज साइड है, एलवी साइड है। और जो हमारी सेकेंडरी साइड होती है वो हाई वोल्टेज साइड है, क्योंकि हम लोग उसे स्टेप अप कर रहे हैं और उसका वाइंडिंग जो होता है ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहता है, एंड इसके थ्रू हम लोग हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं।
ये सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको दिखाया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इनकमिंग है एंड आउट हैंड जो राइट हैंड साइड है हमारा आउटर साइड, वो हमारा स्टेप अप साइड है। ऐसा हम लोग इसे स्टेप अप करते हैं। इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट आता है वो है ग्रिड मेन ट्रांसमिशन लाइन। जब हम लोग स्टेप अप कर लेते हैं वोल्टेज 138 या फिर 765 किलो वोल्ट वोल्टेज, उसे हम लोग फीड करते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के थ्रू, जैसा कि आप लोग अपने सामने देख सकते हैं। अब आप लोग ये सोचते हो कि यहाँ पे जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में इतना हाई वोल्टेज फीड कर रहे हैं तो वो उसके बॉडी को टच करके शॉर्ट होता होगा एंड पूरे बॉडी के थ्रू हाई वोल्टेज मतलब फ्लो हो रहा होगा, तो डेंजरस है। बट ऐसा नहीं होता। जैसा कि आप लोग देख सकते हो जो उसका आर्म्स है वहाँ पे एक कंपोनेंट कनेक्ट किया गया है जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। ये देख लीजिए आप लोग, आपको यहाँ पे से ज़्यादा क्लियर समझ जाएगा। जो हमारा ये ऊपर कंपोनेंट है ये सस्पेंशन इंसुलेटर है। सो होता क्या है, कहाँ से भी हम लोग यहाँ से जो हम लोग ने फीड किया है वायर के थ्रू हमारा हाई वोल्टेज, वो यहाँ पर आके ये इंसुलेटर के थ्रू रुक जाता है। इसका मतलब यहाँ से हमारा जो हाई वोल्टेज है वो कंडक्ट नहीं कर सकता। अब ये लाइन के थ्रू ये दूसरा लाइन पे हमें उसे अगर फ्लो करवाना है तो हम उसे यहाँ पे दूसरे कंडक्टर के थ्रू से हमारा वोल्टेज फ्लो करवाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जंपर कंडक्टर। सो ऐसे हमारे वोल्टेज आगे ट्रांसमिट होते हैं एंड आगे जाने के बाद हमारे, जैसा मैंने आपको वो डायग्राम में बताया था कि जब ट्रांसमिशन हमारा एक प्रोसेस के थ्रू आगे फ्लो हो जाता है तो बीच में कहीं पे एक गांव या फिर इंडस्ट्री आता है जिसे कम वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर विलेज है जिसे कम वोल्टेज चाहिए पूरे उस विलेज को चलाने के लिए, तो हम उससे स्टेप डाउन करते हैं। एंड स्टेप डाउन का जो प्रोसेस है उसके लिए काफ़ी बड़े मतलब एक सबस्टेशन लगता है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट, इसमें काफ़ी अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। सीटी आता है, पीटी आता है, लाइटनिंग अरेस्टर आता है, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन आता है, अलग अलग सर्किट ब्रेकर्स आते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये कंपोनेंट बेसिकली मैं आप लोग को अलग एक टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूंगा कि सबस्टेशन में कौन से कंपोनेंट लगते हैं जिसके थ्रू हम लोग स्टेप डाउन करते हैं। बट फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि जो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारा हाई वोल्टेज आ रहा है, आगे जाने के बाद हम लोग स्टेप डाउन करते हैं सबस्टेशन के थ्रू एंड देन उससे हम लोग हमारा कोई भी अलग एक इंडस्ट्रियल है जिसे कम वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वोल्टेज रेशियो था हमारा 65 किलो वोल्ट। सो उस लेवल तक हम लोग स्टेप डाउन करते हैं एंड आगे हम लोग उसे अगेन ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू फीड करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रिड के थ्रू हमारा बी पॉइंट पे ग्रिड के थ्रू आया एंड देन ट्रांसमिशन सबस्टेशन हमारा जो था वहाँ पे स्टेप डाउन हुआ एंड अगेन हम लोग ने उससे वहाँ से लोअर वोल्टेज पे डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो सी पॉइंट आप लोग देख रहे हो ये हमारा यहाँ से एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन स्टार्ट होता है। अब होता क्या है, जब यहाँ पे हमारा 65 किलो वोल्ट वोल्टेज आ चुका है सी पॉइंट पे, यहाँ से हम लोग एक सबस्टेशन के थ्रू और लोअर करते हैं हमारा वोल्टेज को। जो हमारा 65 किलो वोल्ट आ रहा था उसे हम लोग आइदर 11 केवी तक या फिर 11 टू 13 केवी तक हम लोग वोल्टेज लो करते हैं, लोअर करते हैं एंड देन वहाँ के थ्रू हम लोग कोई भी इंडस्ट्री या कमर्शियल एरिया है जिसे 11 केवी वोल्ट का रिक्वायरमेंट है अपने पूरे प्लांट को चलाने के लिए, तो वहाँ से हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एल्स हमारा जो पर्टिकुलर टाउन साइड है उसे भी 11 किलो वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा पोल माउंटेड जो आप लोग जानते हो ट्रांसफार्मर होता है उसके थ्रू हम लोग उसको इनपुट 11 किलो वोल्ट आता है एंड वो अपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हमें 415 वोल्ट कन्वर्ट करके देता है। वहाँ जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग की अरेंजमेंट होगी वो उसकी प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज होगी जो कि है 11 केवी एंड जो सेकेंडरी साइड होगी वो कम टर्न्स की होगी जो हमें 415 वोल्ट 3 फेस कन्वर्ट करके देगी। एंड उसके थ्रू हम लोग हमारे रेसिडेंशियल में 3 फेस जो आता है, नीचे बिल्डिंग में आप लोग ने कभी देखा होगा अपने मीटर में 3 फेस जो पावर सप्लाई आ रहा है एंड देन मान लीजिए हमारा 3 फ्लोर का बिल्डिंग है तो हम लोग ने फर्स्ट फ्लोर को एक फेस दे दिया आर फेस, सेकेंड फ्लोर को हम लोग ने दे दिया वाई फेस एंड थर्ड फ्लोर को बी फेस दे दिया। तो ऐसे हमारा पावर अलग अलग फेस पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सो दैट हमारा जो 3 फेस पावर सप्लाई है वो बैलेंस रहे, कहीं पे भी अनबैलेंस लोड ना हो।
ऑलराइट गाइस, सो ये था हमारा आज का पूरा जनरेशन टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का एक नॉलेज। एंड आई होप आप लोग को ये पूरा टॉपिक समझा होगा। इसमें और बहुत सारे बहुत डीप नॉलेज के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ आती है जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन साइड। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू कमेंट। अगर आपको कोई नीड है, कोई अलग टॉपिक के बारे में जानना है, देन आई कैन मेक वीडियो and make you explain whatever things you need. Thank you so much.